तो आज धर्म प्रवचन का दूसरा दिन है। तो मैं भी जो भगवान बुद्ध का एक शिष्य हूँ, बौद्ध हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ और मूल सर्वास्तवाद परंपरा को मानने वाला भिक्षु हूँ, जो कि आचार्य शांतरक्षित जी ने इसका परिचय कराया था। और चीन परंपरा में जो धर्मगुप्त की परंपरा है, चीन में धर्मकुल की व्यवस्था है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो उसमें जो परंपराएं उसमें थोड़े थोड़े अंतर होते हैं, जबकि मूल रूप में जो भिक्षु की एक जो नियम हैं, जो विनय हैं, वो सभी लगभग समान हैं। तो मैं भगवान बुद्ध का शिष्य भिक्षु। तो आज जो कि एशिया के बौद्ध लोग जो हैं वो अपने, जहाँ तक उनका धर्म देखा जाए तो आपका मातृ धर्म बौद्ध धर्म रहा है। तो और आप लोग समय समय पर बौद्ध धर्म का परिचय कराना, धर्म प्रवचन का आयोजन करना, इस प्रकार से करते आ रहे हैं। और मैं भी अगर उदाहरण दूं तो मैं भी भगवान बुद्ध के जो उनके शासन को बढ़ाने के लिए या फिर मदद करने के लिए मैं भी हूँ। बुद्ध ने कहा है कि अपने चित्त को परिशुद्ध करना है, ऐसा नहीं उनको उनमें श्रद्धा रखनी है, ऐसा भगवान बुद्ध ने नहीं कहा है। तो अपने चित्त को परिशुद्ध करना है, तो अपने चित्त को परिशुद्ध करना ही भगवान बुद्ध का मूल उपदेश है। अक्सर मैं इस बात को मानता भी हूँ और इस बात को कहता भी हूँ कि हालांकि अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो धर्म को उस रूप में समझना चाहिए कि मान लीजिए कि हमारे जिस प्रकार से शरीर को चलाने के लिए अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने मन को शुद्ध करने के लिए धर्म की आवश्यकता है। मन को ठीक करने के लिए, मन के अंदर जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, तो उनको दवाओं के द्वारा या ऑपरेशन के द्वारा तो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। तो और आप जो भी सुख दुख दूर अगर होंगे तो आपके मन के द्वारा ही संभव हो सकता है। तो ये सभी धर्म के लोग इस बात को मानते हैं, सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। और फिर इसमें जो अंतर आ जाते हैं तो सिद्धांत के तौर पर होते हैं कि कुछ लोग ईश्वर को मानते हैं, कुछ ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो जो ईश्वर को मानते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर ने हमको बनाया हुआ है, तो उनको लोग प्रार्थना करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और अपने मन को शुद्ध करते हैं, परिशुद्ध करते हैं। ये उनकी व्यवस्था है, उनकी तरीका है। और भारत में भगवान बुद्ध से पूर्व भी और जो मनोविज्ञान की बातें हैं, अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए जो अभ्यास हुआ करते थे, तो वो उससे आज से लगभग 3000 वर्ष पहले भी व्याप्त थे। फिर उसके बाद ये, और उसके अलावा जो कि अहिंसा का सिद्धांत, और जो अहिंसा का जो सिद्धांत, जो अहिंसा आने के जो मुख्य वजह है, तो वो करुणा की वजह से आ सकती है। तो भारत में 3000 वर्ष पहले से ये व्यवस्था थी। और भगवान बुद्ध ने भी भारत में अहिंसा, करुणा के सिद्धांत दिए। उन्होंने भी करुणा मैत्री का अध्ययन किया, अभ्यास किया। और उसके बाद तथागत बुद्ध ने क्रमशः और बहुत सारे जो सत्व जीवधारी थे उनको
मान करके कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी आवश्यकता है, और उन्हीं के आधार पर भगवान बुद्ध ने लोगों की मन स्थिति को पहचानते हुए उनको धर्म उपदेश दिए। तो उसमें श्रावक, प्रत्येक बुद्ध, बोधिसत्व, तो अलग अलग प्रकार के लोग थे। तो उनको किस तरह के धर्म की आवश्यकता थी, उसी प्रकार से धर्म उपदेश दिए। तो उस समय कोई महायान या फिर हीनयान, थेरवाद या पाली परंपरा कोई बात नहीं होती थी। इस तरह से कोई व्यवस्था नाम नहीं थे। तो भगवान बुद्ध के जो शासन है, जो दर्शन है, तो मुख्य रूप से सभी लोगों के लिए एक आ जाता है कि किस प्रकार से मन को शुद्ध करना है, परिशुद्ध करना है। तो अलग अलग तरीके होते हैं, किस तरीके से अपने चित्त को शुद्ध किया जाए, इसकी अलग अलग बातें होती हैं। लोगों की अपनी अपनी आवश्यकताएं हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग विधियां हैं। और बाकी के धर्म के लोग तो केवल श्रद्धा बस चलते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में इस प्रकार से नहीं है। तो बौद्ध धर्म में तो लोगों की मन स्थिति को समझते हुए, उनके मनोदशा को समझते हुए उन्होंने व्यवस्था जो व्याख्या की है। तो दर्शन के आधार पर, सिद्धांत के तौर पर भगवान बुद्ध का शासन अलग है। तो मैं अपना उदाहरण दूं कि भगवान बुद्ध का शिष्य एक भिक्षु हूं, और जो परंपरा है, नालंदा की परंपरा, उसको मैं मानता हूं। और नालंदा जो परंपरा है, उसमें चित्त के द्वारा परीक्षण करना चाहिए, किया जाता है। और उन्होंने कहा है कि ये जो व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है। उसके अलावा चंद्र कीर्ति, धर्म कीर्ति इत्यादि को अगर आप देखें, तो उन्होंने भी सभी ने इसको बहुत ही प्रमुख माना है, महत्वपूर्ण माना है। और मन में अगर परिवर्तन लाना है, तो वो केवल प्रज्ञा के द्वारा संभव हो सकता है, केवल श्रद्धा अनुसार कहें तो वो संभव नहीं हो सकता है। तो इस वजह से देखा जाए तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, शासन है, हट करके है, विशेष है। तो मैं भगवान बुद्ध के वचनों को हर दिन देखता हूँ, सोचता हूँ, उसका अध्ययन करता हूँ। तो सभी धर्मों के सिद्धांत यही है कि वो किस धर्मों का अभ्यास करें, चित्त को शुद्ध करें। इनके रास्ते अलग अलग होते हैं, व्यवस्था अलग होते हैं। तो आप जो एशिया के लोग आए हुए हैं, धर्म को सुनने आए हैं, तो ये कोई बौद्ध धर्म बनने के लिए यहाँ प्रवचन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप अपनी अपनी परंपरा को जानना चाहते हैं, इसलिए आप सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आप जहाँ तक देखें, पूर्वी जो एशियन देश हैं और जो यूरोप हैं, उनमें धर्म की व्यवस्था अलग है। तो वहाँ पर उनसे मैं कहता हूँ कि यूरोपियन लोगों से कहता हूँ कि आप लोगों को समझना चाहिए, आपको उचित के आपके अनुसार धर्म का अभ्यास करना चाहिए। तो एशियन लोगों से मैं अक्सर यही कहता हूँ, बौद्ध लोगों से यही कहता हूँ कि धर्म को बढ़ाने के या फैलाने का ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। अपनी जो अच्छाइयाँ हैं उनको बताने की आवश्यकता है। तो क्योंकि हर एक देश में अपने अपने धर्म हैं, राष्ट्र के धर्म हैं, तो वो भी प्रेम, करुणा, अभ्यास की बातें करते हैं। तो मूल रूप से अपने अभ्यास के दौरान चलते हैं। तो आज के समय में इस दुनिया में बौद्ध धर्मों के बीच सामंजस्य बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और धर्मों को लेकर के झगड़ा करें, लड़ाई करें, हत्या करें, तो ये बहुत ही बुरी बात होती है। और अगर आप लोग धर्म का अभ्यास करते हैं और प्रेम और करुणा का जहाँ संदेश दिया जाता है, तो वहाँ पर अगर जो मारकाट या हत्याएँ करेंगे तो अच्छी बात नहीं होती है, तो ये दुख की बात होती है। तो आज के समय में हमारा यही होना चाहिए कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें। तो आज इस त्रिदिवसीय जो धर्म प्रवचन में ज़्यादातर एशिया के लोग हैं, जिनके एक मूल धर्म, मातृ धर्म बौद्ध धर्म रहा है। तो ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि आप लोगों ने इस प्रकार के आयोजन किया। तो अभी सामान्य तौर पर मैं एक व्याख्या कर रहा हूँ।
저자다 나 디션이 됐어. 나 사물로기 싫은 거 숨고 열어봤다. तो हम सभी लोग जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ करते हैं, जो चीनी लोग भी उसका अभ्यास करते हैं, कोरिया के, वियतनाम के सभी लोग जो हैं मुख्य रूप से प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ करते हैं। तो इनके शुरू में कहा जाता है, इसके तो इसमें शुरुआत में कहा जाता है कि जो हमारे 5 स्कंद भी हैं वो स्वभाव से शून्य हैं। तो चीनी भाषा में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। तो एक हमारे जान पहचान के लोग से पूछा कि संस्कृत में इसको क्या कहा जाता है। तो इसमें जो कि 5 स्कंद भी स्वभाव से शून्य हैं, तो इसमें एक क्यांग है और यांग 2 शब्द आते हैं तिब्बती में। तो 5 स्कंदों के स्वभाव, तो यहाँ पर चारों जब ये व्याख्या की जाती है तो प्रथम धम्मचक्र उपदेश के जब उपदेश दिए तो भगवान बुद्ध ने जो कि अनित्य और दुख, शून्यता, अनात्म चार की व्याख्या की है। और इसमें शुरुआत में जब देखें तो मुख्य रूप से पुद्गल निरात्म की व्याख्या की जाती है। तो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में अगर देखें तो उसमें तो किसको पुद्गल माना जा रहा है, तो वो किसको पुरुष माना जा रहा है, तो वो स्कंदों को माना जाता है। स्कंदों के आधार पर पुरुष की पुद्गल की नाम दी जाती है। तो वहाँ क्यांग शब्द जो तिब्बती माता भी, तो ये द्वितीय धम्मचक्र को परिलक्षित करता है, दर्शाता है। तो चीनी भाषा में नहीं है और वियतनामी भाषा में है कि नहीं। तो प्रथम धम्मचक्र में तो पुद्गल निरात्म वो प्रमुख रूप से व्याख्या की। फिर द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में जब किसको पुद्गल कहा जा रहा है, तो वो जो हमारे स्कंद हैं इसके आधार पर पुरुष की व्याख्या की जाती है, पुद्गल की व्याख्या की जाती है। तो ये भी स्वभाव से शून्य हैं, सिद्ध नहीं होते हैं, ये व्याख्या करते हैं। तो इसको 2 अर्थों के रूप में समझना चाहिए। एक तो पुद्गल जो स्वभाव सिद्ध नहीं है, और दूसरी बात कि जो स्कंद हैं वो भी स्वभाव से सिद्ध नहीं है। और धम्मचक्र में जो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में जो जिसको भी कहा जाता है, जिसको भी पुद्गल कहते हैं, तो किस आधार पर उसको पुद्गल कहा जा रहा है, इसके लिए तो स्कंदों को कहा जाता है। तो ये जो चीनी भाषा है उसमें तो देखने को नहीं मिलती है। तो शायद मुझे लग रहा है कि वियतनाम की भाषा उसमें भी शब्द नहीं होगा, और होना चाहिए, आप लोग को शब्द रखना चाहिए जो भी और तो ऐसा नहीं है कि मैं तिब्बती भाषा को देख करके मैंने कहा है। तो मैंने परीक्षण किया है, उसका शोध किया है कि संस्कृत भाषा में भी कि जो भीख शब्द आता है तो ये बहुत बड़ा अंतर डालता है। तो इसलिए आप लोग जो चीनी भाषा, जापानीज भाषा और जो आप लोग अभ्यास जो प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्र का पाठ करते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इससे बहुत बड़ा अर्थ सिद्ध होता है, और वो है कि नहीं उसको जाने, और अगर उसमें डाल सकते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था। तो कोई भी धर्म हो, जो भी धर्म हो, किसी भी प्रकार का जो भी धर्म हो, तो वो अपने जो धर्म जो परंपरा से आते हैं तो उसकी अपनी एक आदतें होती हैं, व्यवहार होते हैं, तो उसमें लाभ होते हैं।
और 왜냐하면 खास करके जो विनय के अभ्यास हैं तो हम लोग भी पाली परंपरा के अनुसार उसको आधार बनाकर रखते हैं और उसको आधार बनाते हुए नालंदा परंपरा के जो तर्क के द्वारा व्यवस्थाएं दी गई हैं, शोध के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई, तो उसको हम लोगों ने और उसको ऊपर डाला हुआ है एक तरह से बढ़ा करके। 지금 महायाना हिनयाना अक्सर ये शब्द महायान और हीनयान शब्द का उपयोग करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये शब्द अच्छे नहीं हैं, उचित नहीं हैं। पाली की चुग्युदा और मैं कहता हूँ कि जो पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा नाम देता हूँ, महायान हीनयाना जो शब्द है वो उचित नहीं लगता है। तो हालांकि ग्रंथों में तो नाम तो आता है, जिक्र किया जाता है, लेकिन जो शब्द है तो जब महायान जब नाम देते हैं तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ी बात, हीनयान का मतलब कोई नीची चीज़, तो ये अच्छे नहीं होता है, ऊंचा नीचा इसमें कोई बात नहीं होती है। तो मैंने यही कहा कि अगर पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा अगर कहते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है, सुनने में भी कहने में भी अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारी जो परंपरा है लगभग समान है। तो भगवान बुद्ध ने जब 4 आर्य सत्य दिए तो उस समय उन्होंने जो निरोध सत्य को प्रमुख रूप से कहा कि हमारे अंदर पैदा हो सकता है, निरोध पैदा हो सकता है, और वो भी एक शोध करके, एक कारणों पर आधारित होकर के बता करके व्याख्या की है। तो इसलिए जो प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र हैं और ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमेशा जो एक प्रकार से हमारे अंदर, सभी के अंदर तथागत गर्भ है, बुद्ध बनने की क्षमता है, और इससे बुद्ध बन सकते हैं, हमारे अंदर हेतु है। और चित्त का जो स्वभाव है वो स्वभाव एक प्रभासर है, और क्लेश हैं वो अविद्या की वजह से उत्पन्न होते हैं, मिथ्या विकल्पों की वजह से आते हैं, और ये कोई उसका स्वभाव नहीं होता है। तो हम सभी लोग भगवान बुद्ध के जो भूमि है बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर तथागत गर्भ है और इसको कोई सिद्ध करने की या नया आने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप में ही है, क्योंकि जो क्लेश हैं वो क्षणिक होते हैं, वो जो चित्त है वो प्रवासर होती है। तो भगवान बुद्ध के जो ज्ञान का है, जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर भी है, और हमको चाहें कि उसको नए कहीं से बाहर से उसको उत्पन्न करना है, ऐसी बात नहीं है। वो स्वभाव से होते हैं, वो स्वतः होते हैं, नैसर्गिक हैं। उसके साथ साथ जो गे आवरण और जो सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए सिद्धि या गे आवरण को हटाने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि हम गे आवरण को हटा सकते हैं, इसकी वजह है क्योंकि हम क्लेशों को हटा सकते हैं। क्लेशों की एक प्रकार से वासना के रूप में कहें, वही हमारे वो गे आवरण बनते हैं। तो हमारे अंदर तो स्वतः रूप से विद्वान है, तो इसको जरूर हटा सकेंगे, और वो तो इसके प्रतिकारी ढूंढ करके कि किस प्रकार से क्लेशों को हटाया जा सकता है, किस विद्या को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो जो प्रज्ञा पारमिता में कहा जाता है कि त्रिकालों के बुद्धों ने भी इन चीज़ों का अभ्यास करके बुद्धत्व को प्राप्त किया है, बुद्ध बने हैं। और बौद्ध धर्म के जो शून्यता के दर्शन हैं, और इन पर आधारित होकर के इनका अभ्यास करके जो पूर्व के जो भी बुद्ध हैं, और पूर्व के बुद्ध और वर्तमान के भविष्य के भी सभी बुद्धों ने इस प्रकार से इनका अभ्यास करके बुद्धत्व को प्राप्त किया है।
그 누구로 용서야 세트야지 어디 리지리샤 전다 저장에서 실은이고 디 가당 시진기 중 용본보다 용 정부 니층아동 버사로다 저기 बौद्ध धर्म के जो हमारे जो ग्रंथ हैं सूत्र हैं तो अब बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें कई लाख श्लोक भी हैं 용세 주둔신 송고도가 और तिब्बत में ज़्यादातर जो जो 17 प्रकार के विद्वान जो जो ग्रंथ हैं उनको मानते हैं 뒤부 시신 양아버스 당당한 듣던 대학 실은이부터 그 제주 참부지기 तो इसमें जो अक्सर हम लोग जो प्रज्ञा पारमिता का सूत्र का पाठ करते हैं तो उसमें लगभग जो सभी अर्थ इसमें आ जाते हैं। एक प्रज्ञा पारमिता के नामक जो आ अक्षर से है केवल एक अक्षर उसमें है तो आ अक्षर का मतलब है वो निषेध करता है नकारता है। तो क्या चीज़ नकार रहे हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इस चीज़ को नकारा जाता है निषेध किया जाता है। 시신기 중디 콜로 바르바스네 좀 된데 콜로 प्रज्ञा पारमिता के सूत्र जो हैं जो प्रमुख रूप से अगर देखें कि द्वितीय धम्मचक्र उपदेश से आए हैं और वो इसलिए एक निरोध सत्य को एक गंभीर रूप से व्याख्या करने के लिए किए जाते हैं। 어디 토발라 베게다 바르도 쟁에겠다 가다 빵자 에니 도근이겠다 군중 때봐 어다 에니 영업의 군중 14호 신 और जो हमारे क्लेशों के 시신기 중디 जो समुदाय हैं, क्लेश किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं इनके बारे में व्याख्या होती है 돈이 있다고 और इनको समझने के लिए अगर वास्तविक सिद्धांत या अंत का सिद्धांत कहा जाए वो शून्यता का सिद्धांत है। तो इसलिए इसमें कहा जाता है बहुत जो कहा जाता है कि रूप ही शून्य शून्यता ही रूप है, रूप से शून्यता पृथक नहीं है, शून्यता से विरोध पृथक नहीं है। तो इस प्रकार से देखें कि जो हमारे क्लेशों के मूल हैं वो ज़्यादातर सत्य ग्राह्यता होती है, सत्य जिसको हम सत्य मान के बैठे हैं। एनी यमों जो और जो क्लेशों गे आवरण और क्लेश आवरण को व्याख्या करने के अलग अलग तरीके होते हैं, व्याख्या की जाती है। ता ले 캬바도 뛰니 지금 남가 남샤 지금 여모도 잘해 점대대랑 그 간에 변한 콜로 타면 거두리야 तो उदाहरण के रूप में जब द्वितीय धम्मचक्र उपदेश जब दिया 차로 치는 소야서 콜로 타면 거두리야 아니 소야지 콜로 발베 거두르 소야지 콜로 타면 거두리야 차로 치는 소야인데 तो उसमें अलग अलग तरीके से व्याख्या भी होती है। प्रथम धम्मचक्र की व्याख्या, द्वितीय धम्मचक्र की व्याख्या। 또 양대다 तो सूत्र जो है निर्वाण नामक सूत्र में भी कही जाती है 어서 맨다도 형도 तो उसमें थोड़े से अंतर देखने को मिलते हैं। 띵아래야 지 가서래 रिक्सु शब्द मैंने तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको कोई नया बना रहा हूँ, मैं केवल जब उनको सोचता हूँ, जब सूत्र के बारे में देखता हूँ तो उसमें जो 37 बोध पाक्षिक धर्म और जो प्रथम धम्मचक्र उपदेश में कहे गए हैं और द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में देखें जो कि निरोध सत्य और मार्ग सत्य इनकी जो व्याख्या वो गंभीरता से की गई है। और अंतिम धम्मचक्र उपदेश में देखें तो कि जो हमारे चित्त की जो प्रवासरता है उस जिस चित्त के जो अंतर हैं जो स्तर हैं स्थूल और सूक्ष्म उसकी व्याख्या की गई है। तो मैं इस चीज़ को इस प्रकार से समझता हूँ जब भगवान बुद्ध ने अंतिम धम्मचक्र उपदेश दिए और द्वितीय धम्मचक्र उपदेश जो विषय है विषय के प्रवासर के बारे में, तृतीय में विषयक उसके प्रवासर के बारे में, चित्त के जो मुख्य रूप से प्रवासरता किस प्रकार से उसकी व्याख्या की है। तो गौतम रिम्पोछे इसके बारे में तृतीय धम्मचक्र उपदेश को आधार बनाते हैं। तो वो भी कहते हैं कि द्वितीय धम्मचक्र में उपदेश में जो कि विषय के आधार पर, तृतीय पे विषय के आधार पर व्याख्या की है। जो चित्त के स्थिति जो प्रवासर होती है और इसमें जो हमारे जो नाड़ी और बिंद हैं उनके व्याख्या की गई, संक्षिप्तता से व्याख्या की गई है। और ये व्याख्याएं तंत्र के समय में भी देखने को मिलती हैं।
디 송네 다 콜로 파르타니 제니 और इन दोनों धर्मचक्र उपदेशों को साथ में रख करके व्याख्या की गई है। 페지 유지rel라 별에 양식 된데 더네 तो निश्चित रूप से अभी भारत में होंगे, तिब्बत में भी इसकी व्याख्या है। 슝첨어도 궁직니 애니 디 공지 루루 yapsaki 슝디디 토미 구지 슝도도 개심보레디 다 가다 애니 तो हालांकि जो आचार्य नागार्जुन और इत्यादि जो भी हैं, तो इनके जो ग्रंथ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही प्रमुख हैं। 시즘 잡아잖아요 녜버 제실 줘야지 और जितना आप परीक्षण करें, तो जितना आप परीक्षण करते जाओगे उतना ही आपको लाभ होता जाएगा। 번도 나와 잡에 애니 네 가서 디니시스 사무 그런 거 장소에 가서 디니시스 사무 지루는데 뭔금이래 교이 녜버 도요 근데 서제시한 신이 투수 취미 요스제네 그 세우도가 디 랑제나로리아 애니 내대 인인도 소와 और रंगडेल में भी देखें, स्ववृत्ति में भी देखें कि बसवंत के द्वारा स्वयं रचना जो उसकी की गई है, 야 따요 잠마도 तो वो उसमें कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ें जो हैं वो केवल और केवल नाम मात्र से हैं, वो रहते हैं, उन स्वभाव सिद्ध नहीं होते हैं। 세상가 루루 yapsaki 슝 쏘디다 싸워시르다 तो नागार्जुन के मूल जो ग्रंथ हैं, मूल माध्यमिक अवतरण और जो रत्नावली है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 아리안 대회 쉽게 보다 और आर्यदेव के जो चतुशतक ग्रंथ को आप देखते हैं 부터 벌리다 और बुद्ध पालित को देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और जहाँ तक आप उनकी अच्छाई के बारे में, स्पष्ट रूप के बारे में अगर देखते हैं, 나와 잡에 तो चंद्रकीर्ति द्वारा जो माध्यमिक अवतरण है, वो काफ़ी माध्यमिक अवतरण और उसकी स्ववृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। तो मैंने बचपन से ही इसको कंठस्थ किया, याद किया। 주고 한제 또 어떻게 तो कभी आज के समय में जब भी मुझे समय मिलता है तो माध्यमिक अवतरण की जो स्ववृत्ति है उसका मैं अध्ययन करता हूँ। 진단데 슝디디 자체에 거라 애니 자본고 슝디디 지금 도디잖아서 홍원도 있잖아 तो नागार्जुन के ग्रंथ और जो सूत्र अलंकार इत्यादि हैं, 남지르고 ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 우먼 주고 또 제세 따야 돼 그래서 벽을 수있대 इसलिए जो माध्यमिक अवतरण है, जो ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये तिब्बत की परंपरा रही है, लोग भी इसको पढ़ते आए हैं और इससे निश्चित रूप से लाभ होते हैं। और मैं अपने दोस्त जो आप लोग धर्म मित्र, कल्याण मित्र हमारे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसलिए सूत्रमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। अगर चिंतनमय प्रज्ञा को उत्पन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए श्रुतमय चाहिए, भावनामय को प्राप्त करने के लिए चिंतनमय होने चाहिए। तो एक दूसरे पर आधारित हैं, एक क्रम से चले जाते हैं। तो बिना आप जाने, बिना इन्फॉर्मेशन को प्राप्त किए आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके हाथ ना हो तो वो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, उस पर चढ़ाई नहीं कर, जिसके पैर और हाथ ना हैं तो वो उस पर नहीं चढ़ सकते हैं, पर चढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो तिब्बत में जो अध्ययन अध्यापन का व्यवस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जो को आप देखें जो थोमे समो ग्यूलामा के भी टीका हैं, तो वो केवल वो ध्यान ही नहीं करते थे, ग्रंथों को भी उन्होंने पढ़ाई करके उसकी व्याख्या की है। और लम्सो के जो मार्ग के 3 क्रम जो हैं वो आचार्य रिम्पोछे ने व्याख्या की है। 다 된다 소리야. 어야. 저자다 알아서대 에시아의 유튜카디리 알아서 주로 제베게제 말이 तो 주로 हम लोग जो एशिया के लोग हैं उन लोगों को कोई नए बौद्ध धर्म को बनाना है, नए धर्म को अपनाना, ऐसी बात नहीं है। हम लोग का ये मूल धर्म रहा है, ये एक हमारे माँ बाप इसको भी मानते आए हैं। तो आप लोग इसको ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इसमें रुचि दिखा रहे हैं, सुन रहे हैं। 로미 때문에 배제 야고 요령이 텐데 카셰
안다 유루카즈 나려야 다 तो जो तिब्बती परंपरा से अध्ययन करके अन्य देशों में भी अच्छे गुरु लोग जा रहे हैं, टीचर लोग जा रहे हैं, उनकी मैं अनुमोदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अध्ययन करना बहुत ही प्रमुख बात है, करना चाहिए। तो केवल धर्म का अभ्यास करने का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ जाएं, इतने से नहीं होगा। चित्त में परिवर्तन लाना है, मन में परिवर्तन करना है, चित्त को खुशहाल बनाना है। तो हमारे जो मन को, चित्त को कौन दुखी करता है, इसको हमें समझना चाहिए। इसके प्रतिकारी को अगर देखते हैं, जो दुखी करता है उसके प्रतिकारी को देखते हैं, को उपयोग करते हैं तो क्या लाभ होगा। केवल शरण जाते रहें, शरणगमन के पाठ करते रहें तो उससे लाभ नहीं होगा। तो इसलिए नागार्जुन और उनके शिष्य, उनकी जो ग्रंथ हैं बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत की बातें की जाए तो नागार्जुन के ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हालांकि अगर गंभीरता से देखेंगे तो थोड़े थोड़े तो विरोधाभास तो होते हैं। और जहाँ तक भगवान बुद्ध के जो अच्छी तरह से व्याख्या को अगर देखें तो नागार्जुन और उनके शिष्य लोगों ने अच्छी से व्याख्या की है। तो नागार्जुन के जो ग्रंथ हैं चीनी भाषा में हैं, सो वियतनाम भाषा में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। अगर इन भाषाओं इन लोगों को इन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए और माध्यमिक अवतरण इसके प्रति भी ध्यान देना चाहिए। और जो प्रमाण के ग्रंथ हैं, जो उसमें 4 अध्याय हैं, तो द्वितीय जो अध्याय है उसमें जो कि भगवान शास्त्रा जो हैं, शास्त्रा किस प्रकार से हैं और वास्तव में जिनको हम परम शास्त्रा कहते हैं वो हैं कि नहीं। और द्वितीय जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको अध्ययन करना चाहिए। और ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको किताब के रूप में उसको एक अलमारी में रखने की आवश्यकता नहीं। हर रोज़ उसका अध्ययन करें। अगर आपकी वियतनामी भाषा में है, दूसरी भाषा में है तो उनको अगर आप पढ़ें, और नहीं है तो उसको अपनी अपनी भाषा में अनुवाद करना चाहिए। तो ये केवल मेरा एक विचार है, एडवाइस है। तो आप लोग को अपनी भाषा में, अपनी अपनी भाषा में इसका अनुवाद कर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो कल जो 26 जो श्लोक का पाठ हो चुका था, इसका प्रवचन हो चुका था। तो मैंने भी इसका जो है प्रवचन प्राप्त किया है, उपदेश प्राप्त किया है, लेकिन कहाँ से किया मुझे याद नहीं आ रहा है। तो लहसर रिम्पोचे के समय में उनसे मैं प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर सकता। लहसर रिम्पोचे से वो बहुत ही अच्छे गुरु थे। तो उन्होंने ये ग्रंथ मुझे भेजा था जो आज मेरे हाथ में है। तो एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इतने बड़े गुरु का मुझे एक ग्रंथ मुझे मिला, मेरे हाथों में आया, तो मैं उसको रखता हूँ। तो मैं उनसे समय पे तो मिला हूँ, लेकिन उनसे कोई उपदेश मैंने प्राप्त किया हो ऐसा अवसर नहीं मिला। तो जब मैं अंतिम समय जब उनसे मिला तब मैं नोर्बलंका में था। तो उसके बाद में उनसे नहीं मिला। लहसर रिम्पोचे ने मुझसे उन्होंने कहा था कि दलाई लामा जी आप लंबी उम्र को प्राप्त करेंगे। तो उन्होंने श्वेत तारा देवी का एक मूर्ति स्थापना की थी। तो उनके पास मेरा एक फ़ोटो था। तो वो कह रहे थे कि मेरे फ़ोटो पर कि जो श्वेत तारा थी, सफ़ेद तारा, उनका प्रकाश मेरे चित्र पर पड़ रहा था। तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था। तो उनका जो सिर था, अर्थात जो बाल कहें, तो बाल तो पूर्ण रूप से सफ़ेद हो चुके थे, काफ़ी उम्र भी थी उनकी। उन्होंने कहा था कि दलाई लामा जी आप दीर्घायु को प्राप्त करेंगे। तो लग रहा है कि जैसा उन्होंने कहा था तो अभी तो सिद्ध हो रही है। अभी मुझे लग रहा है कि
कि आगे के आने वाले समय में 10-15 वर्ष तक तो 제가 디 कोई दिक्कत नहीं है। 기본 정리 스승 대화 자세시 가 하나 तो आज श्लोक नंबर 27 से प्रारंभ होगा। 거기서 야다 저와 제서 나네 알레 어디데 정수인데 류자 딴 거는 बोध के इच्छुक लोगों को शरीर तक का त्याग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बाह्य वस्तुओं को त्याग का तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक प्रकार एवं सुख फल के बिना प्रत्याशा के दान देना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो यहाँ दान की जो 6 पारमिताएं हैं यहाँ से प्रारंभ होते हैं। दान पारमिता पहले, 다지네 फिर शील पारमिता। शील के अभाव में स्वार्थ की सिद्धि भी नहीं होती है 셴이 시대셔버려 또 और परार्थ साधने की इच्छा हास्यास्पद हो जाती है। 냐면은 अगर बिना जिस 먼저 유토야고에 가고 치고 말이죠. अगर आपके पास शील का अभ्यास नहीं है तो ये शरीर भी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। अतः भव छंद से विमुक्त शील का पालन करना जिन पुत्र का अभ्यास है। कुशल संपत्ति के अर्थ जिन पुत्रों के लिए सभी प्रकार के बाधक रत्न निधि के समान होते हैं, इसलिए सभी प्रतिकूल प्रत्ययों के प्रति बिना बैर के शांति का अभ्यास करना चाहिए। शांति पारमिता का अभ्यास तत्सनव सोबे जाशबोया दज और पुण्य का संभार होने के लिए कि हमें जो शांति का अभ्यास करना चाहिए और शांति का अभ्यास करना अगर का अभ्यास करना चाहते हैं तो जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो ऐसा व्यक्त होना चाहिए। तो बोधचर्य अवतार में भी कहा जा रहा है कि आपको कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो आपको एक कल्याण मित्र के रूप में समझना चाहिए, आपको मित्र के रूप में देखना चाहिए। 그래서 개월lon주 되베께서는 कुशल संपत्ति के प्रतिकूल प्रत्यय के प्रति बिना बैर के शांति का अभ्यास करना चाहिए। 매번 서버고 받게서 라네 रामदेव अपने निर्माण मात्र की आशा रखने वाले श्रावक एवं प्रत्येक बुद्धि भी सिर में आग लगने पर जैसे प्रतिक्रियाएं होती उसी प्रकार के उद्यम से युक्त देखे जाते हैं। फिर जीवन मात्र के हित के अर्थों का आकार वीर का अभ्यास समत के संप्रयुक्त विपස්සना के द्वारा क्लेशों का प्राण होता है। इसी को ध्यान में रखकर 4 रूपी और अरूपी ध्यान में अति ध्यान का अभ्यास ध्यान भावना का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ अरूपी ध्यानों की बारे में जब बात कह रहे हैं तो ये लोक की बातें हैं। तो हालांकि इसमें जो अनात्म के अनंत जो बात नहीं कहते हैं तो इस प्रकार का अभ्यास भी करना चाहिए। तो जो चित्त की स्थिति है, जो समाधि की स्थिति है, जैसे जैसे शून्य होती जाती सूक्ष्म हो जाती है तो शून्यता का अभ्यास करते हैं। प्रज्ञा के बिना अन्य 5 पारमिताओं से बोध की प्राप्ति नहीं होती है। अतः उपाय से युक्त त्रिकोटीय कल्पनाओं के रहित प्रज्ञा की भावना करना चाहिए। यहाँ प्रज्ञा का जो पारमिता उसका अभ्यास। अपनी भ्रांति प्रवृत्तियों की परीक्षा स्वयं न की जाए तो धर्म के वेश में अधर्म का कार्य होने की संभावना रहती है। तो आप अगर मानते रहो कि मैं बहुत अगर धार्मिक कोई व्यक्ति है तो कभी घमंड आ सकता है। अतः सदा अपने भ्रांत वृत्तियों का परीक्षण एवं प्रहार करना चाहिए जिन पुत्रों का अभ्यास है। जैसे शंदा के नेबलना तंगी न्याम जुबे ठेको शिल शुबे खासा के नेबल में जैसा लाले नी गुरुवां के पेजु जुजु신 태성 공배 자와 냠조와 자시 김다 진다 김나라 क्लेश बस इतने पुत्रों के दोषों को उद्धार करने भी अपने यहाँ होती है। अतः मायान में प्रविष्ट पुत्र को दोषों का उद्भावना न करना जिन पुत्रों का अभ्यास है। लाभ सत्कार के कारण परस्पर विवाद होता है। श्रवण मनन और भावना संबंधी कार्यों की हानि होती है। अतः दायकों व मित्रों के घर प्रति आसक्त त्यागना जिन पुत्रों का अभ्यास है। कटवचन के दूसरों का मन विक्षिप्त हो जाता है जिन पुत्रों के शील एवं चरित्र का पतन हो जाता है। अतः लोगों के लिए अमनोज्ञ एवं कटवचन को त्यागना चाहिए। क्लेशों के अभ्यास होने प्रतिपक्षों द्वारा प्रहार करना दुष्कर हो जाता है। अतः स्मृति एवं संप्रजन रूपी वीर पुरुषों के प्रतिपक्ष रूपी शस्त्र ग्रहण कराकर रागादि क्लेशों को प्रथमतया उभरते ही नष्ट कर देना चाहिए।
다가는 신기에니 그래다 되게니 그 용모 고로 지라고 스스로야 그도 탄이 저런데 가서 미도보고는 되자게 तो जैसे जैसे आप जो अगर आप इन चीज़ों के जो क्लेश हैं उनसे मुक्ति चाहते हैं तो जब गुस्सा आ रही हो तो उस समय प्रेम का अभ्यास करना चाहिए, जब आसक्ति हो रही उस समय तो कलुषित चीज़ों को देखना चाहिए। तो अलग अलग तरीके उसके प्रतिक्रिया अलग अलग होते हैं। उससे जैसे आप पता लगाओगे कि कैसे कैसे हमारे अंदर मुश्किल होती है, जैसे कि शरीर में कोई बीमारी हो तो कौन सी बीमारी किस वजह से आती है उसका परीक्षण करके उसका फिर उपचार करते हैं। तो उसी प्रकार से अपने मन में भी देशागे 뭐 믿고 거야 애니 시당게 가서 애니 시당게 뭐 잡고 거면서 써 그 탄야죠. और जब ईर्ष्या हो, जब बैर हो, 예 말이지 이거 생청도 제가 가다 있네 단 너무 디디 다 가다 배 소로 되다 너무 디리 아니 다 루루야 세 중도 나오다 तो क्लेशों को किस प्रकार से हटाना है तो नागार्जुन के ग्रंथों में भी और उनके शिष्यों के द्वारा जो रचना की गई है स्पष्ट रूप से है। और ज़्यादातर हमारे जो मिथ्या विकल्प हैं वो अविद्या की वजह से आते हैं। और जो भी धर्मों को जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं वैसे ही स्वभाव से सिद्ध नहीं होते हैं। और क्लेशों के मूल रूप जो हैं अविद्या की वजह से आते हैं। तो माध्यमिक अवतरण में भी कहते हैं 딱 걸려서 또 다음 말해 가 너무 고는 예배도 전시 기분 예배 순수네 차서 너무 당고 깨마다 무주 집어 क्लेशों के अभ्यास और प्रतिपक्षों का प्रयास कर दुष्कर हो जाता है। ऐसा संप्रजन्य रूपी वीर पुरुषों को प्रत्यक्ष पुरुष रूपी शस्त्र गढ़ कराकर रागाद क्लेशों को नष्ट करना जिन पुत्रों का अभ्यास करना है। तो खास करके अंतिम समय में ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी जो सत्यग्राह्यता उसको नष्ट कर सकें। संक्षेप में जहाँ भी चारिका करें अपने चित्त की अवस्था कैसी है इसका स्मरण रखते हुए संप्रजन से युक्त होकर सदा परार्थ की ही साधना करना बुद्ध जिन पुत्रों का अभ्यास है। इसके बाद ये यहाँ पर ये समाप्त होता है। यहाँ पर रखते हैं समाप्त का अर्थ है कि आज यहाँ पर इसका जो उपदेश यहाँ रखेंगे और अन्य ग्रंथ हैं जो प्रधान त्रिभुज मार्ग क्रम उसकी व्याख्या की जाएगी। वो जो बुद्ध सत्यों के 37 अभ्यास बाकी बचे हुए कल होगी। तो जे रिम्पोछे ने सुमति कीर्ति ने उन्होंने भी कई वर्षों तक अध्ययन किया। उसके बाद साधना अध्ययन उन्होंने किया। और उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये इस ग्रंथ की रचना की। जो गावा ठकपा जो उनके शिष्य थे, जे रिम्पोछे के ठीक जो शिष्य थे, और फिर गेरोंग क्षेत्र में चले गए। वहाँ पर जाकर के इस ग्रंथ की रचना की। और रचना भी एक प्रकार पत्र लिख करके जो की थी। तो उनसे प्रार्थना की गई थी कि मुझे एक उपदेश करें, उपदेश दीजिए।
충분히 제대스 남시 상계 체 뒤지 곳이 토마 집을 차스 그래서 봐 차오문가 잡을 쉬고 지금 나자 나샤 로마베 세지 투제 차디요래 전에보다 전에 공기에는 당마스 나로나스 친지람네 야구니 뜻들이 지수 종합에 송 남주소 넘숨지 자와슈소스 지수라만올라 차살로스 तो सबसे पहले यहाँ भट्टारक गुरु जो गुरुवरों को मैं समर्थ प्रणाम करता हूँ। मार्ग समस्त जिन प्रवचनों के हृदय विगत हैं वहाँ करुणा की बात की जा रही है, जिन पुत्रों द्वारा अनुशंसित हैं। तो इसको बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए यहाँ पर रचना की गई है कि किस प्रकार की बोधि की प्राप्ति की जा सके। जिन पुत्रों अनुसूत है जो बोधिचित्त का अभ्यास सौभाग्यशाली मुमुक्षुओं का तीर्थ स्थान या शून्यता का दर्शन उसे मैं यथाशक्ति प्रदान करूँगा। तो इस यथा में उसे मैं यथाशक्ति प्रतिपादन करूँगा। छोटे छोटे मतलब कम शब्दों में इसकी ज़्यादा व्याख्या करूँगा, ऐसा कह रहे हैं। तो एक प्रकार से अपने आप में घमंड को कम करने के ये शब्द आते हैं कि मैं छोटे शब्दों में लिखूँगा। फिर आगे के श्लोक में श्रवण को प्रवृत्त करने के लिए भव सुख से निर्लिप्त क्षण संपत्ति को कृतार्थ करने के लिए उद्यत और जिन प्रिय के मिर्गे विश्वास रखने वाले भाग्यवान हो वह प्रसन्न मन से सुने। तो अच्छी तरह से आप सुने। फिर कहा जाता है कि जो क्षण संपत्ति को प्राप्त करने के लिए और प्रिय मार्ग के अर्थ जो कि हमारी जो समर्थ और विपश्यना है इसके आधार पर अभ्यास करके क्लेशों को नष्ट करना। और पहले जो कि वैराग्य चित्त की उत्पादि करना। तो फिर इसका अभ्यास कैसे करना चाहिए? क्षण संपत्ति की दुर्लभता एवं आयु की अनिश्चितता की भावना करने से एकता का अभिनिवेश समाप्त हो जाता है। कर्म फल की अभिसंबाधकता और सांसारिक दुखों के पुनः पुनः चिंतन करने से सांप्रदायिक अभिनिवेश को समाप्त हो जाता है। तो इसके बारे में अक्सर मैं बोधिचित्त का जो श्लोक है उसको यहाँ पर रखता हूँ। जो पहले श्लोक जो श्लोक नंबर 7 में कहा जा रहा है कि तीव्र वेग 4 तरह की जल धाराओं से प्रवाहमान दुर्निवार्य कर्म बंधनों से सुप्रसिद्ध है। आत्मदृष्टि के लोहे में पिंजड़े में पतित विद्या रूपी महान ज्ञानांधकार से आवृत है। तो इसको मैं पहले बताता हूँ, अक्सर 6वें श्लोक को पहले करता हूँ कि इसके जो दुखों के बारे में, जो हमारे 4 प्रकार के दुख हैं वो जल प्रवाह की तरह बढ़ जाते हैं, बाढ़ की तरह आ जाते हैं, वो रुकते नहीं हैं। और आत्मदृष्टि सत्काय दृष्टि के लोहे पिंजड़े में पतित होते हैं। अतः जो निष्कोष्ठ के सागर में जन्म जन्मांतर से निरंतर त्रिविध दुखों से पीड़ित हैं, इस तरह की अवस्था को प्राप्त उन्माताओं की स्थिति को चिंता माँ करुणा से प्रेरित परम चित्त बोध चित्त का उत्पादन करते हैं। तो मैं अक्सर ये ध्यान देता हूँ कि तो ये दूसरों के आधार पर अगर आप अभ्यास करते हैं तो बोध चित्त का अभ्यास स्वयं पर लागू करोगे तो एक नैसर्गिक या जो हमारा वैराग्य चित्त उसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो आज इस ग्रंथ को भी यहाँ पर समाप्त करता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ और बाकी के बचे हुए श्लोक कल किए जाएंगे। अभी प्रश्न उत्तर करेंगे हम लोग, प्रश्न उत्तर का सत्र है। 야, 저거. 가. 네. Thank you, His Holiness. We have 6 questions for today. So we'd like to start from the first question.
She is a retired teacher. तो आज She 6 used to प्रश्न teach रहेंगे। economics. So तो इनका जो we कार्टन have डॉटन की Karen तरफ से है, Docton कैरन for your question. डॉटन सिंगापुर से हैं। तो इनका Good morning, Your प्रश्न है। Holiness. Thank you for your precious teachings. तो Sometimes we try तो to कभी help कभी हम someone लोग or दूसरों की some मदद करना cause when चाहते they हैं, are in need. जब इनको ज़रूरत होती है तो हम लोग However, मदद the करना action चाहते we हैं। have taken तो जो भी fails कर्म हम करते हैं and वो may फेल even हो result जाते in हैं hurting. और फिर उसमें दुख पैदा होता है। और In उस this situation, फिर ऐसी it's better to अवस्था try में to help by taking a different approach. तो ऐसी अवस्था में दूसरा तरीका अपनाना चाहिए या फिर केवल माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए? 다디 다 셴리 야파 지 판도 지역 학습 끼니 तो दूसरों का हित करने के लिए अपने मन में जितनी ज़्यादा परहित की भावना पैदा हो सके वो करनी चाहिए। 개인 차야 연구를 봐. तो हालांकि कुछ बाधाएं तो पैदा होती रहती हैं। तो जब भी आपके अंदर जो बाधाएं पैदा हों, समस्या हों, फिर भी अपने जो आपका जो चित्त है उसको एक प्रकार से उत्साह में रखते हुए वीर्य का अभ्यास करना चाहिए, 가다 प्रयास करना चाहिए। 디 친구가 냠내사디디 또 가소리 냠도 라시도 तो जो 6 पारमिताएं हैं इनका अभ्यास जो है साथ साथ जाते हैं। दान, शील, शांति, ध्यान आदि की प्रज्ञा आदि की जो अभ्यास हैं, जो 6 पारमिताएं हैं वो साथ साथ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे करुणा रूपी जो चित्त को उत्पाद करना चाहिए। तो और फिर जब जैसे अगर आप मदद भी करते हैं तो बाधाएं आते हैं तो उस समय शांति का, धैर्य का अभ्यास करें। 제뼈는 가라서 에네 년도 지금 발매 심절로 तो जैसे कि हम कभी जो हमारे दोस्त हैं, नज़दीकी हैं और को जो जो अच्छे लोग जो नज़दीक उनके जब प्रेम करते हैं वो करुणा जैसी एक प्रकार से उसमें आसक्ति रहती है, जिनको हम दुश्मन मानते हैं। तो उनके समक्ष जब करते हैं तो वो उसमें कोई क्लेश मिलावट जैसा नहीं होता है, उसमें लगाव ज़्यादा नहीं रहता है। 착보다 만집에 더 싸워 요야지 और इसलिए जो 계획이 또 आसक्त से विरत रह करके हमारे अंदर जो करुणा और मैत्री पैदा होनी चाहिए और जितना हो सके उतनी कोशिश करना चाहिए। 로고 저도 셰여도 다래 양은 티주 마찬은 렉스 다양고 추르도 남지 싫어고 그게 좋아도 째니 애양고 그게 소소근에 배 치성 그때 제위네 और तो आपके तरफ से जितना हो सके, जितना आप लाभ दे सकें, यही कोशिश होना चाहिए कि मैं तो लाभ कर रहा हूँ। और जिस व्यक्ति के प्रति आप कर रहे हैं तो वो भले ही आप क्लेशों में पड़ा हुआ है या फिर वो आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, तो ये उसका कर्म होता है। तो कभी कभी पुण्य जो पुण्य कर रहे हैं तो पुण्य न करके वो उल्टा ही पाप करने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो आप एक प्रकार अपेक्षा के भाव में भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन आप अपने तरफ से कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। जो हित के अलावा कभी हानि नहीं पहुंचाने चाहिए, ऐसा मन नहीं होना चाहिए। 당념제 샤샤디 그냥 개셔버리셔 तो इसलिए अगर कोई नहीं माने तो आपको एक अपेक्षा के भाव में रख दें। तो फिर ये इस तरह से मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो दूसरा प्रश्न मिस सेलिना फुंगसुन यी जो आर्किटेक्ट हैं मलेशिया से, उनका है। Your Holiness, thank you very तो कह रहे हैं कि दुनिया तो है पूरी जो है इच्छाओं से और वासनाओं से भरी पड़ी है। Selena Fong तो ऐसी स्थिति में हम जो and is also currently offering service to the FP वैराग्य का चित्त कैसे उत्पन्न कर Foundation for सकते the हैं। Preservation of Malaysia, a Mahayana tradition, as a regional coordinator for these East and Southeast Asian centers. 안돼 이게 친루지 Good morning, Your Holiness. 어 My question is, in this world which is so filled with desires and attachments, 어 샤나 편도 집에서 남도 마송마도 장을 내방 용근 두게 네 말에 가 조지르 네 말에 디 더기들 네 말에 더 좋아 안되디 들베다 들베 대연기 하고 스베 점린 들 민주 남다 지다 태양 슉 잡으시 시들게 더 하면서 다 치 대연기 가다에네 배 지단 제가
하람 14구 더 삼다보이나 차단 폐약 소리인데 तो जो इंद्रिय ज्ञान है उसके द्वारा इंद्रियों के द्वारा अक्सर अगर देखो तो उससे आसक्तियाँ पैदा होती हैं और जो भी हमने भौतिक विकास किया है तो इसमें तो केवल और केवल हम लोग आप खुद विकास करिए कि जो भी हमने विकास किया है उससे क्या संतुष्टि हो रही है, क्या उससे सुख मिल रहा है क्या। थामाबे 춘주 लौटछसो जैसे हम जब होते हैं स्कूल्स में जब जाते हैं तो उस समय से जो शिक्षा दी जाती है अभी भी दी जा रही है तो उससे क्या संतुष्टि है क्या। और अक्सर वहाँ पर जो भौतिक विकास के बारे में व्याख्या की जाती है, अध्ययन कराया जाता है। तो कुछ विद्यालय में कुछ में तो जो हमारे आंतरिक सुख सुविधा उसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो भौतिक विकास के बारे में बातें करते हैं। 류대와 셈기와 된지지 다 다수 루고즈르 바다 되면도가 तो इस हालांकि भौतिक विकास से मन और शांति दोनों सुख मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं, इससे प्राप्ति नहीं हो रही है। एने आंदा पे 가서 그게 세바 숙철치 세바 숙철치 배척이 एने 소소 그게 너든이야 또 발전시킨 소리지 और कभी कभी जो चीज़ें हमें बाधा पहुंचाती हैं तो उसके प्रति हम क्रोधित हो जाते हैं, और जो चीज़ अच्छी लगती हैं उसके प्रति आसक्ति हो जाते हैं, लगाव लग जाता है, मोह हो जाता है। तो ये जो हमारे इंद्रिय पांचों इंद्रियां हैं ज़्यादातर हमारे क्लेशों को बढ़ाते ही हैं। तो इसलिए जो आपका जो चित्त है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो 6 पारमिताएं हैं उसमें जो प्रज्ञा पारमिता नामक जो हमारा अभ्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसको जो है अच्छा और बुरा दोनों को समझना चाहिए, कि अच्छाई को समझना चाहिए, बुराई को समझना चाहिए, और आपको अपनी प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए। और जब आप इनका उपयोग करते हैं, जब अभ्यास करते हैं तो उससे निश्चित रूप से लाभ होता है। तो भगवान बुद्ध के जो सूत्र हैं तो उन्होंने कहा है कि जो भी आवश्यकता है ज़रूरत के अनुसार आपको अभ्यास करना चाहिए, उसकी पड़ताल करनी चाहिए। और भगवान बुद्ध भी जब व्याख्या जो करते थे तो आवश्यकता के अनुसार किसकी ज़रूरत है उस हिसाब से व्याख्या करते थे। तो इसलिए आपको ये सोचना चाहिए कि स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है। तो आज के दुनिया में जो कि भौतिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और हुआ भी है, तो इसमें फिर भी बहुत सारी परेशानियां, दिक्कतें हैं, और वो तभी दूर हो सकती हैं जब तक अपने चित्त को जब तक शुद्ध नहीं करते हो, परिशुद्ध नहीं करते हो। जितनी ज़्यादा लालसाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, उतने ही आपके जो सुख है, सुविधा है, वो कम होगी। तो आजकल मनोविज्ञान के प्रति लोग बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। केवल हम उम्मीद करते रहें उससे नहीं होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम चाहत रखते रहें तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। और और हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि इंद्रिय ज्ञान के प्रति ज़्यादा अधीन न हो। तो उसके साथ साथ अपने मन को परिशुद्ध करने के लिए कोशिश करना चाहिए, करुणा मैत्री को उत्पन्न करने की कोशिश करना चाहिए। तो ज़्यादातर जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के हो जाती हैं, और हम लोग बड़ी रूप में नहीं सोच पाते हैं, सारे सत्यों के बारे में नहीं सोच पाते हैं, छोटे छोटे लोगों के बारे में सोच करके झगड़े करते हैं। इस दुनिया में देखो कि बहुत सारे जो जीवधारी हैं उनमें से जो मनुष्य हैं, मनुष्यों की संख्या कोई 7 अरब के आसपास हैं। तो केवल हम इनके बारे में केवल सोच पाते हैं। हालांकि इस दुनिया में बहुत सारे सत्य हैं, जीवधारी हैं, तो सबके बारे में तो हम नहीं सोच पाते हैं।
남주 배주신데 자체스나도 तो कोशिश यही करना चाहिए कि अपने बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए 간다. 푸 चित्त का शोधन करना चाहिए। 그냥 통도 인자 지 소소치고 소소래 다시도 뒤지 영향해 봤겠면 도 तो अगर भौतिक विकास के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको जो सुख की कामना करें तो वो संभव नहीं हो सकता है, 뭐에 내지 지기질 땐데요. क्योंकि चीज़ें जो हैं एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। 소소치고 समतान तो हम लोग सबके बारे में सोचना चाहिए। केवल अपने आप में सोचते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, सबके बारे में सोचना चाहिए। Your Holiness, we truly appreciate your insightful answer. It really sheds light to the question that many Buddhists are concerned with. To continue, I would like to bring forward questioner number 3. तो तीसरा और अफोन अर्सामेट जो थाईलैंड से हैं, जो टीचर और विपස්සना टीचर हैं, प्रैक्टिशनर अभ्यास करते हैं और टीचर भी हैं। तो वो कह रही हैं कि जो ध्यान का अभ्यास करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा मेडिटेशन करने का जो प्रैक्टिस करने का तरीका है वो सबसे अच्छा कौन सा है। 아니 조금도 조금 센 तो ध्यान करने की अवस्था के लिए समथ और विपස්සना दो तरीके होते हैं। 가사 샤마타스는 조금째 아니 비파사나스는 조금째 तो समथ का और विपස්සना दो। 하다 아니 조금 뒤에 개처불이 तो विपස්සना बहुत ही महत्व जो माफ करना समथ बहुत महत्वपूर्ण है, 공의 시에 제순장은 또 क्योंकि जो अक्सर जो हम जो 5 इंद्रियों के अधीन चले जाते हैं उसके पीछे चलते हैं, तो उनको एक जगह पर लाना, तो इसको एक जगह पर अपने चित्त पर रखना है। 이거를 또 빼줘야 된다라. 그냥 공의 시에 제순장 되거든 또 तो सबसे पहले तो हमारे जो इंद्रियों के द्वारा हमारा जो मन भटकाया जाता है उसको एक जगह रखें 이를 가려야 다 और फिर उसके बाद अपने चित्त को एक जगह रख कर के कि हमारा मन किस प्रकार से बाहर रहा, कहाँ भटक रहा है, 남이 다도 조대야 되는 것이니 심수 나도 뛰니 और एक जगह पर जब आप रख लें अपने चित्त को बस में कर लें, 잡아셔야 돼. फिर उसके बाद उसका परीक्षण करना चाहिए। 동서야 되기. 얘네 잡아셔야 돼. 다 되려야 지금 아니 메다등에 또 다음에 시사할 때 줘야 돼. तो उसके अलावा जो अनित्य शून्य अनात्म इनका भी परीक्षण करना चाहिए। जो नागार्जुन जो संस्कृत परंपरा को मानते हैं तो वो नागार्जुन इत्यादि कहते हैं कि जो शून्यता का अभ्यास प्रमुख है, शून्यता के अभ्यास को प्रमुखता से मानते हैं। 아주 공의 시에 남인 제수 매동 तो हमारा जो चित्त अक्सर इधर उधर भटक जाता है, उसको भटकाने से रोक करके अपने मन पर एक चित्त पर रखने, एक एकाग्र पर एक जगह रख करके फिर उसका अभ्यास परीक्षण करना चाहिए, विपස්සना का अभ्यास करना चाहिए। तो ये विपස්සना का अर्थ होता है। 자상하다. 얘는 아주 심 지지고 싶도 तो सबसे पहले अपने चित्त को समथ में लाएं, एक स्थान पर लाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 고스도제. तो शुरुआत करते समय आप समथ से करें 얘네 심 세리 zam강도 돼야지. और फिर अपने चित्त को केवल एक जगह पर रखे रहें, इतना ही नहीं है, इसके साथ साथ अनात्म के सिद्धांत 이하는 공도 세웠는지 니주 차서 야도 따고 뜻을 이니 봐. 잡아채제. 검태야 돼. 된듯이 और इसका परीक्षण भी करना चाहिए कि किस प्रकार से अनात्म इत्यादि हैं। 얘네. 자전에 거셔서. 오케이. Your Holiness, we are very thankful. तो अगला प्रश्न जो है Moving on, we have मैरियाना काकालिम जो कि Mariana Kaka एक एंटरप्रेन्योर हैं धर्म यात्रा इंडोनेशिया से, तो वो क्वेश्चन करेंगी, प्रश्न पूछेंगी कि किस प्रकार से। इनका प्रश्न है कि Good morning, Your Holiness. Tasi Delek. तो हम ऐसा कैसे करते, जो कमज़ोर हैं तो उनका लोग लाभ उठा लेते हैं, To be taken
taken advantage of, उनका लाभ उठाते हैं, उनको मुश्किल पहुंचाते हैं। weak while being compassionate in our workplace. जबकि जो हम काम जब कर रहे हैं, जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, वहाँ करुणा युक्त रह कर के दूसरों पर करुणा कैसे दिखा सकें, जो गरीब हैं या जो कमज़ोर हैं उनको भी करुणा हम कैसे दिखा सकें। 당한지 지속 구유의 개발지 여설에 तो ये परम पावन जी का उत्तर कि ये पर्यावरण का समय का फर्क पड़ता है, माहौल का जो क्षेत्र है, जो समाज, उसका भी फर्क पड़ता है। तो लोग अक्सर जो है ध्यान नहीं देते हैं, इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके बहुत सारे हेतु बनते हैं, वजह होती हैं। 차보던 이제 고면서야 되디 그 김전 다쳐보시기 전에 애니 세배냐면도 초식이냐면도 मंगुष्टु सेन तो हम लोग जो करुणा का अभ्यास, मैत्री का अभ्यास इत्यादि का जो समस्याएं, जो भी अभ्यास जब करते हैं उस समय हालांकि समस्याएं तो आ जाती हैं, तो आपका उद्देश्य यही हो कि दूसरों का लाभ करें, दूसरों का लाभ करते रहें। तो जब आप इसका अभ्यास करते हैं और कोई व्यक्ति अगर लोगों का दमन करता है, जो नुकसान पहुंचाता है, अगर इस प्रकार से उनको एक अधीन बन जाता है, अपने क्लेशों के अधीन बन जाता है, तो हालांकि दोनों तरफ से नुकसान होता है, दूसरों को भी नुकसान होता है। और कोई फिर भी आप की बातों को नहीं मानता है, तो फिर आपको उसको भी उपेक्षा में रखें। तो बोधचित्त का जो बोधसत्व का जो अभ्यास है, तो उसमें कहा जाता है, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें अपना दूसरों का मदद करें। और फिर जब आप अभ्यास में लाते हैं, फिर प्रत्यक्ष रूप से जब आप उसकी मदद करने जाते हैं और अगर उधर से अगर आपके नुकसान पहुंचाता है, आप तो अच्छा कर रहे हैं, उधर से कोई नुकसान पहुंचाता है, तो फिर एक प्रकार से अपेक्षा के रूप में रखना चाहिए। तो आपको उसमें आपको ईर्ष्या या क्रोध ऐसा करके उसका निषेध करने, ऐसी करने की आवश्यकता नहीं है। उसको समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, करुणा दिखानी चाहिए। नेक्स्ट। तो अगला प्रश्न, वी माई चेयर दो की छाई एयर टिकट एजेंसी इंडस्ट्री फेंडरलिंग वियतनाम से हैं। इनका प्रश्न है कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए क्या हमेशा एक गुरु की आवश्यकता रहती है? Good morning, Your Holiness. I am students and disciples from Tham Thok Rinpoche, a spiritual master from Phandeling, Vietnam. So today, on behalf of Phandeling, Vietnam, I would like to ask you a question. How important it is to rely on a guru with devotion to actualize the path to enlightenment. Thank you so much. तो फिर सामान्य तौर पर देखा जाए कि स्कूल में भी देखिए कि अच्छी विद्या प्राप्त करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए तो एक टीचर अच्छा होना चाहिए, टीचर की एक विशेषताएं होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। और दूसरा उसको बच्चे जो हैं, बच्चों को भी उस टीचर को सुनना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। तो स्कूल में भी देखें कि जो शिक्षक और बच्चे के जो रिश्ते होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्लास में जो बच्चे हैं वो अपने जीवन को सुधारने, अच्छा जीवन बनाने के लिए अध्ययन करते हैं। और बच्चे की तरफ से यही होना चाहिए कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, और टीचर की तरफ से यही होना चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चा अगर ध्यान नहीं देता है और अच्छी तरह से टीचर भी अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है तो बच्चों की तरफ से आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। तो अगर आप सम्मान चाहते हो तो आपको भी एक अच्छा व्यक्ति बनने की आवश्यकता रहती है, अच्छा टीचर बनने की आवश्यकता रहती है। तो उसके समय में भी आपको जब बच्चों को प्रति प्रेम रखना चाहिए, तो जो प्रेम भी करें तो उसमें
कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। ये जानना चाहिए कि इसका बच्चे का जो चित्त है वो किस प्रकार से है और किस तरह का अध्ययन करे तो उसको लाभ हो सकता है। तो ये भी जो स्टूडेंट जो टीचर हैं उनको समझना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। स्पेशलिस्ट मिक्से गिता लोजों चाहिए तो फिर बताना चाहिए कि आप इसमें अध्ययन करो, इस क्षेत्र में अगर अध्ययन करते हो तो ज़्यादा लाभ होगा। तो इस प्रकार का मार्गदर्शन शिक्षक के द्वारा देना चाहिए। और धर्म की तरफ से अगर आप देखते हो तो धर्म के तौर पर अगर आप देखें तो जो कल्याण मित्र हैं, जो गुरु हैं, तो उनको कल्याण मित्र कहा है। उसके विपरीत भी होते हैं कि जो एक प्रकार से गलत रास्ते पर ले जाएं। तो मुख्य रूप से टीचरों की बात करें, गुरु की बात करें तो उनको श्रेष्ठ माना जाता है, कल्याण मित्र माना जाता है। तो बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से एक बच्चा जब अध्ययन करता है वो अच्छे टीचर पर आश्रित होकर के अध्ययन करता है। टीचर भी बच्चे को ध्यान देता है, बच्चा भी जो कि टीचर की बात को सुनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसी प्रकार से धर्म के तौर पर देखें तो जो गुरु है तो वो भी गुरु जो है वो भी उसकी भी जो विशेषताएं हैं वो पूर्ण होने चाहिए। तो जो टीचर की विशेषताएं हैं उसमें भी 10 प्रकार की विशेषताएं होती हैं। प्रशिक्षित, शांति स्थापित करना, स्वयं में श्रेष्ठ ज्ञान, प्रयत्नशील, देशना विद्या में निपुण, शून्यता का ज्ञान, कुशल वक्ता, शिष्यों का स्नेह करने वाला, अथक परिश्रम करने वाला इत्यादि होना चाहिए। तो जे रिम्पोछे कहते हैं कि दूसरों के चित्त को शुद्ध करने से पहले अपने चित्त को शुद्ध कर लेना चाहिए, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि केवल आपके जो वचन हैं, बुद्ध वचन को जानते उससे लाभ नहीं होगा, आपकी चर्या में भी होना चाहिए। तो इसलिए सूत्र अलंकार में भी इसकी व्याख्या की गई। जो 10 प्रकार के लक्षण हैं वो गुरु के होने चाहिए, टीचर के होना चाहिए। तो ऐसा ही गुरु होना चाहिए कि जो कि शिष्य को उसके रास्ते पर ले जाए, धर्म के अच्छी तरह से रास्ते पर उसका अनुसरण कराए। तो कभी कभी कोई गुरु होते हैं कि पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक प्रदान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, इतना नहीं होना चाहिए। तो जे रिम्पोछे ने कहा था कि अपने चित्त को शुद्ध किए बगैर दूसरों को शुद्ध करना ठीक नहीं होता है। तो दूसरों को बताने से पहले अपने आप में एक अभ्यास होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जब तक आपके अंदर अभ्यास नहीं होगा, जब आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो दूसरों को आप बताएं तो ठीक नहीं होते हैं। चाहे स्कूल के भी टीचर हो वो तब भी आप ये जो विशेषताएं पूर्ण रूप से होने चाहिए। तो इसलिए आचार्य की भी विशेषताएं होनी चाहिए, विशेषताओं को पूरा करे। तो अभिसमय अलंकार जो है उसमें जो वचन कहे गए हैं, एक प्रकार के उपदेश कहे गए हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसमें जो है 10 प्रकार के उपदेश दिए हैं, एक प्रकार इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो सबसे पहले जो कि दो आर्य सत्य हैं, जो 2 सत्य हैं उनके बारे में जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और 2 सत्यों को जान करके फिर 4 आर्य सत्यों को जानना, उसकी तरफ जाना। फिर उसके बाद जो शरण गमन है तो ऐसे क्रम से इनका अभ्यास करना चाहिए।
और ये रास्ते इस प्रकार से कोई आपको रास्ते पर ले जाता है, अभ्यास कराता है, तो वो सच्चा गुरु माना जाता है। rāñi sāñjī kā sāla rōwa lā, dīndrē kī lāma तो बुद्धत्व की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो अगर कोई आपको इस प्रकार का गुरु मिल जाता है तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इसमें आगम और जो वचन हैं दोनों लाभदायक हो सकते हैं, उन दोनों का ज्ञान हो सकता है। और गुरु को एक उदाहरण बना करके उनका अनुसरण करके आप बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। और केवल तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि अपने चित्त को परिशुद्ध पहले कर ले। तो लमरिम के कुछ ग्रंथ हैं, उनमें संक्षेप में कहा जाता है तो जे रिम्पोछे ने जो 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की है, 4 आर्य सत्य उसकी व्याख्या की। और तो चाहे वो पाली परंपरा हो या फिर संस्कृत परंपरा, दोनों परंपरा 4 आर्य सत्यों का अभ्यास करते हैं। और जब भी गुरु व्याख्या करते हैं तो 4 आर्य सत्य, 2 आर्य सत्य उसका अभ्यास करते हैं और कहते हैं कि ये जो शिष्य हैं उनको भी अभ्यास करना चाहिए। तो जो लमरिम देलम तो उनके जो कुछ लमरिम है वो बहुत ही संक्षेप में एक है। तो उसमें जो 4 आर्य सत्य उसकी व्याख्या नहीं की गई। लेकिन जहाँ तक जे रिम्पोछे की जो लमरिम है तो उसमें देंसी जो 4 जो सत्य उसकी व्याख्या नहीं, जो बृहद व्याख्या नहीं गई। उन्होंने कहा कि जो फर्चिन ग्रंथ उसमें इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन उसकी परीक्षण बहुत ज़्यादा है, तर्क बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। तो जो पढ़ता हो या जो पढ़ाता हो उनको भी इन चीज़ों को अच्छे समझना चाहिए। और सुनता के रूप में और के जो ज्ञान है वो भी अच्छी तरह से होने चाहिए। अभी समयलंकारा के जो 10 प्रकार के उपदेश दिए गए उनको भी समझना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ नागार्जुन और उनके शिष्य उनकी ग्रंथों को अगर अच्छी तरह से समझते हैं और पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस जीवन को आपको इस भले भूमि में प्रवेश न कर पाएँ, लेकिन आपको जो इस जीवन में लाभ होगा तो आने वाले जीवन के लिए भी वो लाभदायक होंगे। चाहे कल मरने वाले क्यों न हो, फिर भी आज अध्ययन करना चाहिए। तो एक दिन में पढ़ने से आप विद्वान नहीं बन सकते हो, लेकिन उससे निरंतरता उसकी बनाए रखनी चाहिए, निरंतरता उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। और ये चीज़ें हमारे मन में एक प्रकार से छप जाती हैं और आगे जीवन के लिए भी काम में आती हैं। तो मैं जैसे अपने अनुभव के हिसाब से कहूँ, और जब मैं अध्ययन करता हूँ, जब पढ़ता हूँ तो कुछ लोगों को वो वही ग्रंथ मुश्किल होते हैं और वही ग्रंथ मेरे को आसान होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म के आपने किस प्रकार से अध्ययन किया है, किस प्रकार की आपके उसके प्रति रुचि रही है, ये दर्शाता है। भले ही आपको जो कि एक मार्ग में प्रवेश न हो पाए, लेकिन उसके जो ग्रंथों को पढ़ने से, जानने से उसकी एक आसक्ति, एक प्रकार से उसके प्रति जो आपके इम्प्रिंट्स हैं वो रह जाते हैं। अगर इस प्रकार से आप सोचोगे तो क्रमशः आते आते चले जाएंगे। तो एक जीवन में बुद्धत्व की प्राप्ति कर लें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो कभी कभी मैं मज़ा करता हूँ, तो कभी कभी ये चीज़ें जैसे उदाहरण के मिलेरबा को देखें तो उन्होंने बहुत ही मेहनत की है।
तो ऐसा नहीं है कि केवल एक जीवन में इन्होंने कर लिया, पूर्व जन्म में भी उन्होंने उनको प्राप्त किया होगा, इस जीवन में भी उन्होंने बहुत मेहनत की। 세상 알아서 아니 기루 나네 기루 노상 자소 तो गेटो खेटो नुरसंग ग्यासो, 해주 송주고 고안이에요. तो उन्होंने भी कहते हैं जो कि वो भी ज़्यादातर वो ध्यान की अवस्था में रहे, ज़्यादातर एकांत में रहे, 40 वर्ष तक वो ध्यान साधना में लीन रहे, एकांतवास में रहे। 나 라오스탄에도 야야. तो वो कह रहे हैं कि इतने आसानी नहीं है कि आप मार्ग में प्रवेश हो जाएं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, 사실 전주 상담에 तो मुझे बोध चित्त का जो अभ्यास करते करते लगभग 50 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, और शून्यता का ध्यान करते करते अभ्यास करते करते लगभग 60 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। 그래서 रेडी 롱업주 주주 되진라 तो हालांकि 50-60 वर्ष के दौरान अभ्यास करने के लिए, तो फिर भी अभी मन में नहीं है कि मुझे बुद्धित्व को प्राप्त कर लिया हूँ, लेकिन प्रयास कर रहा हूँ, अभी प्रयासरत हूँ। तो यही प्रयास है कि जितना अभ्यास हो सके कि जो भी हमारे मार्ग और भूमियाँ हैं उसको प्राप्त कर सकें, अभ्यास कर सकें, तो ये जीवन पर जीवन इसका लाभ होता है। 계신이 가도 제가 타네 애네 독사 야견을 하지 되리샤 뭐야 드시 다다로 Your Holiness, we have two last questions. Our next questioner is from Macau, Wallace. तो अगला प्रश्न मकाओ से है, जो बालेस स्टूडेंट हांगकांग से। It seems that this COVID-19 situation is endless and affecting not तो only ये कह रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है कोरोना की बहुत ही खतरनाक है, और एक दूसरे से संबंध बनाना, दूसरे से बातचीत करना, मिलना ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस जीवन में पुनः सामान्य स्थिति कैसे आ सकती है हम अपने? 지도잖아 거라 그래서 뭐 저기 나는 소원한 시기 तो जैसे कि अब इस धर्म में भी कहा गया है थामा इने 개방하면 똥네 कि पूर्व के जो जीवन हैं 아마 똥네 तो जो एक प्रकार से नष्ट होंगे, फिर उसका एक प्रकार से नष्ट होता है, उत्पाद होता है, स्थित होता है, फिर नष्ट होता है, तो ये क्रम चले आते हैं। अब धर्म के अनुसार ऐसी व्याख्या की जाती है। 딱 얘네 말한서 안돼 저분이 얘네 혹한다 지금 가서 천지 깨봐 되네 얘네 तो अभी हम जो कलयुग के समय में जी रहे हैं, फिर उसके बाद बीमारी का समय आएगा, फिर महामारी का, या फिर एक प्रकार से भुखमरी कह लें उसका समय आएगा। ऐसा अब धर्म में कहा जाता है, अलग अलग बीमारियां आएंगी। 천지 깨봐는 당아도 뒤로뒤 나눠로 तो आज आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो कलयुग जो है, इसमें बहुत सारे युगों जो हथियारों का निर्माण हुआ, बहुत सारे खतरनाक हथियारों का निर्माण हुआ। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो आज जो बीमारी चल रही है, तो अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो आ रही हैं, 이 갈래갈래리야 तो शायद अब धर्म में जैसा कहा जा रहा है, 껴껴치 तो उसके साथ साथ जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी चरमरा रही है। उसके बाद भुखमरी, फिर पर्यावरण, और पर्यावरण को वो देखें तो कि किस प्रकार से धीरे धीरे तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। 춘지 얘네 가래 식지 가 롱지 그래 어 쟤네 또 한다 가는지 천지보다 쿠유고를 개발도 되기 तो कुछ वैज्ञानिक लोग जो पर्यावरण के बारे में ध्यान दे रहे हैं, और वो कहते हैं कि लगभग आने वाले समय में, लगभग पिछले 20-30 वर्षों में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। तो इससे लगता है कि जो हमारा जो युग चल रहा है एक समाप्ति की तरफ है। 저분들이 죽은 직줘야돼 개발 민지 관리가 그래 तो अंत में जो कल्प का विनाश होगा, नष्ट होगा। 추이지 사실 이거 쟤네 오다 야 तो 요기 एक इतनी गर्मी हो जाएगी जैसे कि लोग जल रहे हैं, इस प्रकार से होंगे। 거네 됐다 맨 먹고 질렀다 강에 쉬우 차이 되게 어디 또 되고 사실
다 주스는 소치 패지 तो ये ऐसी समस्या है जिनको आप नष्ट नहीं कर सकते, वो समय के अनुसार चलने की आवश्यकता रहती है। 생리고도 लेकिन आज के समय में ऐसी जब अवस्था है तो उसमें वैज्ञानिक लोग, डॉक्टर लोग, नर्स लोग, बहुत सारे लोग इसमें मदद कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनके मैं अनुमोदन करता हूँ। 랑들로 ताने तो ऐसे लोग अपने जीवन को न्यौछावर कर रहे हैं, मोने थाने दूसरों का हित के लिए अपने को बलिदान दे रहे हैं, तो ये मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। मैं मुझे कितना बेचू छिको दी जिस गिरा योला एने मारन जोदा 지 지체바 디나자네다 산제베 쳐바다 지 나린데 주규션이 징해지리나 एने ड्रमें सुहा छाया दी तो मैंने कहा था कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, नारदा परंपरा को मानते हैं, तो ओम तारे तुरे सोहा जो तारा का मंत्र है ऐसे में लाभ देता है। तो चीन के लोग भी हैं, इसका अभ्यास करते हैं। 가랑가라도 남지 관인 선다디 그를 드마리스도 कॉइन जो चीनी भाषा में कभी अबलिकदेश्वर को कहते हैं, कभी तारा देवी को कहते हैं। तो अगर ऐसी अवस्था में ओम तारे तुरे सोहा का जाप करते हो तो इससे लाभ होता है। छबि 편도 명예 성게 방아를 사셔나 जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं, जैसे मैं सुबह उठता हूं तो जितना होता है तो मैं इसका पाठ करता हूं, जाप करता हूं। 양거 작업하고 열려야 나염디 तो आर्य देश भारत में जो बीमारी है 시트야지 वो कम हो जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। 송아 찬대기 자상어 다 창조다 미결바 가다다 지게 나슈로 도나 여버다 तो आप लोग जो बौद्ध धर्म में ध्यान दे रहे हैं तो वो जो मंत्र जाप अगर करते हैं, आर्य तारा का मंत्र का जाप करते हैं, जितना हो सके उतना करते हो तो लाभ होगा, ये मैं मानता हूँ। एन जी माने जिता मिजिची कांसी में डॉक्टर द फिर उसके अलावा जो डॉक्टर लोग, वैज्ञानिक लोग, तो वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, उनकी मैं प्रशंसा करता हूँ। और निश्चित रूप से इसके उपाय निकलेंगे, इसके समाधान निकलेंगे। तो अगर मान लीजिए वही समय आ गया जैसे अभिधर्म में कहा, उसी तरह से सोचते हैं तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग भी एक धक्पे सिंह की बात करते हैं, प्योर लैंड की बात करते हैं। तो ऐसे जीवन में जब तक आप रह सकें, जब तक आप रहते हैं, जितना आप कोशिश कर सकें, जितना प्यार कर सकें, प्रयास कर सकें, उतना करना चाहिए। 민지가 상을 내려 그도로 아주 특신이야. 지 대화적인 신소로. 지 유럽의 신소로. 지금 제대로 되게 되네. 이 전부는 미기 샴베게 민지가 멤버에 그도로 तो हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए प्योर लैंड में बैठ जाएं, वहाँ पर पहुँच गए, फिर नीचे जो लोग है उसमें आग जल रही, लोग मर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था को देखें। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये केवल एक जीवन की बात है, ऐसी बात नहीं है, कई जीवनों की बात होती है, क्योंकि चित्त की स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, सूक्ष्म होता है, स्थूल होता है। तो इसके जो हेतु हैं वो आगे के आगे जीवन में चले जाते हैं, चित्त की संतति होती है। इसलिए चित्त का अंतिम कहा जाए वो भी नहीं कह सकते, जो आदि नहीं कह सकते हैं, और अंत जो है ऐसा भी नहीं है कि बिना हेतु से अंत अगर कहना चाहते हो तो बिना हेतु के कहना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिना हेतु के उत्पन्न हो। और जो भी चीज़ें हैं वो हेतु और उनके कारणों से वजह से उत्पन्न होती हैं, और वो भी मूल उसका एक हेतु होता है, और उसको सहयोगी भी हेतु होते हैं। तो इसलिए चित्त के अंत में अंत और आदि कहना बहुत ही मुश्किल है। तो ये हमेशा आता रहता है, चलता रहता है। तो इसलिए जो बोध चित्त का अभ्यास करते हैं, बोधचर्या अवतार में कहते हैं कि जब तक आकाश रहेगा तब तक मैं भी रह कर के जीवधारियों को मदद करूंगा। मैं हर रोज़ इसका
प्रार्थना करता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। 디 닝도 지기도 와. तो इस प्रकार का अगर सोचते हैं तो आत्मबल पैदा होता है 닝부로 디 셴배주야. और अपने आधार पर दूसरों का हित करें। 지신 나가내 봐도 좋아 지신. तो जब तक आकाश स्थित रहेगा तब तो जब तक जीवधारी रहेंगे तब तक मैं उनका हित करूंगा। तो ये वास्तविक एक आत्मबल देता है। 너는 똥보시려서 넌 똥보 ऐसा नहीं है कि केवल खाली खाली प्रार्थना है, तो इसके बहुत सारे मतलब हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। 아니 거다 닝도 디께야게 좀세 둘라 카요라요 레디어로. तो ये इसके हेतु भी हैं और अर्थ भी हैं। 더 잘해. Your Holiness, today तो आज का in India, तो भारत में आज शिक्षक दिवस है, तो आपको गुरु दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। तो अगला प्रश्न लिम शो स्यू जो मलेशिया से, इनका प्रश्न है, और बिना एक मजबूत एक बृहद या कहा जाए कि एक दृढ़ परित्याग या त्याग बल की जो इच्छा है वो बिना उत्पन्न किए तो बोध चित्त को उत्पन्न करना क्या संभव है क्या? Question is, without strong Hi, Miss Lim, you can continue your question, please. My question is, without strong and stable renunciation, is it possible to start developing even a little bit of bodhicitta? Thank you. 디다한다 년주 전주 있으면 양도 따가도 상물로 그 니머지로 허브할라. तो ये नैसर्गिक चित्त, शून्यता, बोध चित्त 야마. ऐसा नहीं है कि एक दिन में उत्पन्न हो जाए, एक दिन में पैदा हो जाए, वो नहीं होगा। वो धीरे धीरे अभ्यास करके पहले सुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय और भाग्य जो भावनामय प्रज्ञा, इन तीनों को क्रम से अभ्यास करके ही पैदा हो सकते हैं। 두지기 동에도 또 상담네. और ख़ास करके जो हमारे तृतीय प्रकार का जो दुख है, जो संस्कार दुख, उसके बारे में ध्यान दें, उसको सोच करके 다 디디기 아니 대도 첩지 아니 로 심전 현조에 다 간다 랑다 충분 간다 이제 동네 민주주의도 동네 옛날에 대원 देश और ये विचार करना चाहिए कि बहुत सारे जो जीवधारी हैं मेरे तरह दुख को नहीं चाहते हैं। तो जब ऐसा विचार करेंगे तो दूसरों का हित करने के लिए चित्त की उत्पादी उत्पन्न होगा, और फिर जो निर्याण चित्त है वो उत्पाद होगा। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते जाओगे, और निश्चित रूप से बोध चित्त का अभ्यास और जो त्याग का विचार है वो पैदा हो जाएगा। तो अगर परिवर्तन करोगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, क्योंकि जो भी हमारे क्लेश रूपी जो चित्त हैं वो अविद्या की वजह से आते हैं, और अविद्या को हम नष्ट कर सकते हैं। अगर इसको हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो निर्याण चित्त है वो पैदा होगा, अर्थ रूप बनेगा, और बोध चित्त तो बिल्कुल पैदा हो सकता है। और इसका जो सहयोगी है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वो शून्यता है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें प्रति समुत्पन्न हैं। जो दुखों को नष्ट किया जा सकता है, अविद्या को नष्ट किया जा सकता है। तो जे रिम्पुछे के जो ग्रंथ हैं तो इसलिए जो प्रति समुद्रपाद के जो शून्यता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही। तो ये तभी संभव है जो प्रखर बुद्धि वाले लोग, जो साधक लोग उसमें अभ्यास करें, अभ्यास करते हैं तभी कोशिश हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो बोधि है उसको जानना चाहिए, फिर शून्यता का जो ज्ञान है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो कि प्रधान त्रिविध मार्ग क्रम में कहा गया है
지기 네버드 지기 비게 तो एक की शक्ति दूसरे की सहयोग करके सहयोगी बनते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं। 초리 선유시하데 तो इसके बारे में कल और व्याख्या करूँगा। कल जो बचे हुए ग्रंथ जो बचे हैं, इनके कुछ श्लोक बच गए हैं, वो कल इनकी व्याख्या की जाएगी। तो आज द्वितीय दिवस का प्रवचन यहाँ समाप्त होता है। तो परम पावन जी Tashi delay. बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। टश दिले।